Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is this is Jodie's phone. तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि here we are talking about Jodie's phone और जॉडी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से he was worried about baby dear, जिसको हम क्या कहते हैं, फोन कहते हैं. क्लियर बच्चों? और किस तरह से उन्होंने जॉडी ने किल्ड दो क्यों करा था बच्चों, एंड यूज इट्स लीवर एंड हार्ट टू एक्सट्रैक्ट या टू ड्रॉ भी कह सकते हैं आप, टू एक्सट्रैक्ट द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी ऑफ हिज फादर. क्योंकि उन्हें किसने काटा था बच्चों? एक रैटल स्नेक ने काटा था. और रैटल स्नेक क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है. अब क्योंकि वो बच्चा है, हर बच्चे को मदद की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई जॉडी वाज वरीड अबाउट दैट फॉल. और वो किस तरह से अपने फादर की, अपने पा की और अपनी मदर की परमिशन लेके कहाँ जाते हैं? टू फाइंड आउट द डियर. क्लियर? अब थर्ड पार्ट कर रहे थे बच्चों. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलरेडी वी कंप्लीटेड. थर्ड पार्ट हम कर रहे थे बच्चों कि किस तरह से मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल हिम सो दैट द टम्बल्ड बैकवर्ड. अब अचानक क्या होता है बच्चों? कौन आता है उनके सामने? द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हियर. It turned its head with a wide wandering motion and shook him through with a stare of its liquid eyes. छोटा सा बच्चा था, आंखें कैसी थी उसकी? थोड़ी सी वाटरी थी, लिक्विड आइज थी. इट वॉज क्वीरिंग, थोड़ा सा डर रहा था, वो कांप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, कोई एफर्ट नहीं थे भागने की. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. और क्योंकि जॉडी को भी लग रहा था कि अगर स्लाइटली भी अगर वो मूवमेंट करेंगे तो मे बी ये यहाँ से भाग जाएगा. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. Delirious का मतलब होता है कि किस तरह से, यहाँ पे मीनिंग है बच्चों एक्सट्रीमली एक्साइटेड. जैसे उसको छुआ तो वो क्या था? थोड़ा सा क्या हुए? एक्साइटेड. He raised out one arm. और किस तरह से फोन, हमें पता है कि कोई भी एनिमल होता है किस तरह से अपनी नोज को लिफ्ट करते हैं to smell, scenting him. He raised out one hand. और किस तरह से जॉडी ने अपना एक हैंड करा and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. थोड़ा सा जो है एक्साइटेड हुए. He moved forward on all fours. अपने पैरों से जो है आगे हुए until he was close beside. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it. और किस तरह से जैसे उन्होंने जो है उसके पास गए तो थोड़ा सा क्या हुई? उसकी शिवरिंग हुई. तो ये हम कल का पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं बच्चों. और किस तरह से जेंटली एज दो द फॉन वर चाइना डियर. और उनको लग रहा था इतना सॉफ्ट था, ऐसा लग रहा था कि वो चाइना डियर मीन्स मिट्टी का बना हुआ है, सॉफ्ट, एक टॉय की तरह. एंड ही माइट ब्रेक इट. द स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. और स्किन कैसी थी? बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी. और उसमें से किसकी स्मेल आ रही थी? क्लीन था, नीट एंड क्लीन था और स्लीक था एंड क्लीन था. और उसमें से किसकी स्मेल आ रही थी? ग्रास की. और किस तरह से he was afraid that it might. और यहाँ पे जॉडी जो है थोड़ा सा डर रहे थे कि कहीं ये जो है किक ना करें और ब्लीड एट साई और चिल्लाए ना कि एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, कहीं इसको अपनी मदर की स्मेल आएगी तो मे बी ब्लीड. He skirted the clearing and pushed his way into the thickest. और फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से बहुत ज्यादा कैसा था? वो थिन था, पतला था. और उसकी लेग्स जो है किस तरह से, जैसे उसने अपने आर्म्स में लिया तो उसकी जो लेग्स थी कैसी थी बच्चों? बहुत ज्यादा थिन थी. लिम्पली, लिम्पली मीन्स बहुत ज्यादा वीक था. ऐसे करके झूल, जैसे ये है बच्चों, इस तरह से वो झूलने लगी थी जब जैसे उसने अपने आर्म में लिया था. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield his. कल हमने पढ़ा था कि किसने केयरफुली वो अपने घर की तरफ जा रहा था. और he wanted to reach as early as possible. क्योंकि वहां पे क्या था बच्चों? He could until the, और बहुत देर से जो है he walked as fast as he could until he came to the intersection. कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेन रूट में आ जाए. Intersection with the road home.
ही स्टॉप टू रेस्ट, और किस तरह से उसने थोड़ा सा जो है रेस्ट करने के लिए वहां पे थोड़ा सा जो है ही स्टॉप टू टेक रेस्ट, एंड और किस तरह से उसने फोन को भी रखा था डाउन इट्स डांगलिंग लेग्स, और किस तरह से हमने देखा था कि वॉबलिंग स्टेप से वो आगे बढ़ता है और फिर से वो जो है उसको कैरी करते हैं, इट अप एंड कैरी इट इन फ्रंट ऑफ हिम over his two arms. It seemed to him that he walked without efforts. Next है बच्चों, his arms began to ache. ache का मतलब क्या होता है बच्चों? पेन. उनके जो आर्म्स थे क्या होने लगे? दर्द होने लगे. ऑब्वियसली आप किसी चीज को पकड़ के चलेंगे तो क्या होगा? आपके आर्म्स में दर्द होगा. So his arms began to ache means pain, and he was forced to stop again. और फिर से वो वहां पे रुक गए. When he walked on, the fawn followed him at once. और जैसे ही जॉडी जो है चलने लगे तो उनके पीछे पीछे कौन चल रहा था बच्चों? फॉन, बेबी डियर. He allowed it to walk a little distance. अब उसने एकदम से उसको आर्म में नहीं लिया और उसने क्या करा बच्चों कि he allowed it to walk for a distance. थोड़े डिस्टेंस में उसे चलने दिया. Then picked up again. फिर से उन्होंने अपने आर्म्स में ले लिया. Picked him. The distance home was nothing. अब थोड़ा सा ही डिस्टेंस था घर का. और he could have walked all day into the night carrying it and watching it follow. पूरी रात और पूरा दिन जो है वो इस तरह से चल सकते थे, उसको देख के कैरिंग उठाते हुए और वॉचिंग इट फॉलो. ही वॉज वेट विथ स्वेट. अब पूरे पसीने से वो क्या हो गए थे? गीले हुए थे. ही वॉज सेट विथ wet with sweat. Sweat means pasina, wet means गीला. But a light breeze blew through the June morning. और जून का मंथ था बच्चों और एक हल्की सी लाइट ब्रीज जो है ब्लू हो रही थी. ब्लो का सेकेंड फॉर्म है ब्लू. थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम. अब पसीना आया है, आपको स्वेटिंग हो रही है, आप वेट हैं, और उसी समय अगर कोई हवा चल रही है, लाइट ब्रीज चल रही है, तो आप कैसा फील करोगे? कूलिंग. द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. अब किसी चाइना कप में अगर कोई पानी अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा बच्चों? क्लियर दिखाई देगा. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? चाइना कप में अगर पानी है और वो क्लियर दिखाई दे रहा है. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. अगर किसी चाइना कप में पानी डाला है, जितना साफ वो है उतना ही साफ क्या है? स्काई वॉज क्लियर. यहाँ पे चाइना डियर मीन्स अ क्ले डियर. कितना सॉफ्ट था, डेलिकेट था. और क्ले डियर दैट इज इजीली ब्रोकन. स्लीक मीन्स स्मूथ एंड शाइनी. Hoist means pull up higher. Light-headed means unable to think clearly. Romp means play. Alarm means frightened. Bogged means also bogged was unwilling to do something. तो यहाँ पे वो कह रहे कि स्काई कह रहे कि बिल्कुल साफ था, क्योंकि उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बारिश हुई थी. The sky was clear as the spring water in the china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night rain. क्योंकि रात को बारिश हुई थी, उससे पूरा जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, कैसा था? फ्रेश था, ग्रीन था. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down. Fumbled means थोड़ा सा वो confused थे. With the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. The fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house. कि फिर उसे जो है उसको फिर से नीचे रख दिया. थोड़ा सा confused थे. With the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. जॉडी को जो है एक आइडिया आया. He would walk into the house, into Penny's bedroom. फिर उसे आइडिया है कि वो जो है सीधे कहाँ पे जाएंगे? into Penny's bedroom. With the fawn walking behind it. और जो fawn है वो उसके पीछे पीछे कहाँ आएगा? फॉलो करेगा. But at the steps the fawn balked and refused to climb them. अब वहां पे क्या थी बच्चों? थोड़ी सी स्टेयर्स थी.
क्या थी वहां पे? स्टेयर्स थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था तो कैसे जो है fawn walking behind him, but at the steps the fawn walked and refused to climb them. अब वहां पे जहाँ पे stairs थे, steps थे, he refused to climb. He picked it up and went to his father. फिर जॉडी ने क्या करा बच्चों? He picked it up, उसको उठाया and went to his father. अपने फादर के पास ले गए. Penny lay with closed eyes. अब पैनी जो है अपने बेड में क्या थे, क्योंकि उनको किसने काटा था बच्चों? रैटल स्नेक ने काटा था और अभी वो रेस्ट कर रहे थे. पैनी ले विथ क्लोज आईज. जॉडी कॉल्ड, पा लुक. और जॉडी जो है अपने फादर को बोलते हैं कि पा लुक, की देखो. पैनी टर्न्ड हिज हेड, और जैसे एज ही टर्न्ड हिज हेड ही सॉ कि एक जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. द फॉन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने उसको पकड़ रखा था. कि जॉडी कहाँ खड़े थे? उनके बेड के पास थे, और the fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes, और यहाँ पे पैनी को क्या लग रहा था उनके फादर को कि जो बॉयज आईज मीन्स जॉडीज आईज वर एज ब्राइट एज द फॉन. जितने खुशी किसको हो रही थी? फॉन को हो रही थी. उससे ज्यादा खुशी किसको हो रही थी? जॉडी को हो रही थी. तो दोनों को यहाँ पे बोला गया है कि दैट द बॉयज आईज वर सो ब्राइट एज द फॉन. He said, I'm glad you found him. तो यहाँ पे पैनिक कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इसको ढूंढ लिया. जॉडी then went to the kitchen. फिर जॉडी कहाँ जाते हैं? किचन में जाते हैं. The fawn walked after him, और फॉन भी उसके पीछे पीछे वॉबल्ड करता हुआ जाता है. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. अब उस समय क्या था? किचन में पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क, सुबह का जो दूध था वो एक बर्तन में था. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और क्रीम जैसे मलाई होती है ना बच्चों, दूध के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा. तो यहाँ पे यही बताया गया है, द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. ही स्किम द क्रीम इनटू अ जग, और वो वहां से उसको निकाल देते हैं इनटू अ जग. ही पोर्ड मिल्क इनटू स्मॉल गार्ड. एक छोटे से बर्तन में वो किसको पोर करते हैं? मिल्क को. He held it out to the fawn. But it suddenly, smelling the milk, he saved it precariously from spilling over the milk. और उसने जो है अच्छे तरीके से spilling on the floor के ऊपर जो है फ्लोर के ऊपर ना गिरे. It could make nothing of the milk in the gut. तो उसने फोन के लिए दूध निकाला, और किस तरह से उसने उसको क्या करा है बच्चों? ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और ऐसा लग रहा था उसने क्या करा उसको? बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. स्मेल करा, क्योंकि जानवर क्या करते हैं? कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसके स्मेल लेते हैं, राइट. ही सेव्ड इट, और फिर उसने जो है गिरे ना करके उसको ठीक से पकड़ लेते हैं, सो दैट कि स्पिल ना हो ओवर द फ्लोर. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड. और देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये गार्ड है, इसमें मिल्क रखा है और किस तरह से उसको फीड करा रहे. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जॉडी जो है फॉन को घर लाते हैं और किस तरह से उसको फीड कराते हैं, ये हमने देखा. So with this we come to the end of this chapter. Now let's discuss the summary. The lesson, this is Jodi's fawn, begins with the Jodi being unable to keep the fawn out of his mind. He expresses his concern to his father, Penny, who was resting as he had just been saved from death. क्योंकि अभी अभी उनको सेव किया था किससे? डेथ से. क्योंकि एक रैटल स्नेक, पॉइजनस स्नेक था जिसने उनको क्या करा था? बाइट किया था. He was bitten by a snake and Jody ने किसको किल करा था? Killed a doe. अब doe का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, adult female deer, उसको बोलते हैं doe. To use its heart and liver to extract poison out of his father. जिसका डो का उन्होंने लीवर और हार्ट यूज करा था टू एक्सट्रैक्ट और टू ड्रॉ द पॉइजन आउट ऑफ हिज फादर. The doe had a fawn
and Jody was worried about it. अब दो जो फीमेल डियर थी उसका क्या था, एक बच्चा था, बेबी डियर था, फॉन था. Jody was worried about it. He wanted to bring it home and raise it. और वो चाहते थे जॉडी, क्योंकि उन्होंने उसको किल करा था, उनकी मदर को किल करा था फॉन की. That is why he was worried about it and he wanted to bring it home and raise it. Penny thought it would be ungrateful of them to leave the fawn to starve and thus he agreed. क्योंकि सबको लगता है क्योंकि आपने उसकी मदर को जो है मारा था, अपने यूज के लिए मारा था, तो इट वाज क्या था, अनग्रेटफुल था अगर उसको फॉन को ऐसे ही छोड़ा जाए, टू लीव द फॉन टू स्टार्व एंड दस ही एग्रीड. तो पैनी जो है एग्रीड हो गए थे विद जॉडी. नेक्स्ट जॉडी कन्विंसेस हिज मदर, और उसके बाद किससे परमिशन लेनी थी बच्चों, फादर से ले ली थी, फिर मदर से परमिशन लेनी थी अबाउट द सेम. Who at first is reluctant, but on hearing the views of Melville and Doc Wilson, she agrees to let Jody bring it at home. She was okay with it if Jody would give it his share of milk. वो एग्री इसलिए भी हुई कि अगर ये अपने शेयर ऑफ मिल्क अगर किसको देगा, फॉन को. दे हैड नथिंग एल्स टू फीड द फॉन, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है फीड करने के लिए फॉन को. Melville gave Jody a ride on his horse and suddenly Jody realized he didn't want company. और जैसे हमने देखा था कि at the mid of the way he didn't want any company. He did not want anyone to see his disappointment. If he was unable, दो कारण थे. एक, वो क्यों नहीं उन्हें कंपनी चाहिए थी बच्चों, he didn't want any company. फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों कि वो he didn't want anybody या anyone to see his disappointment if he was unable to find the phone. कि अगर फोन नहीं मिलता है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो उनके फेस में एक्सप्रेशंस होंगे वो कोई ना देखे. एंड ऑन द अदर हैंड ही डिडंट वांट टू शेयर हिज लविंग मोमेंट ऑन फाइंडिंग इट ईदर. कि अगर मिल जाता है और जो खुशी होगी उनके फेस में एक्सप्रेशंस होंगे वो भी वो शेयर करना नहीं चाहते थे. तो दीज आर द 2 points. Thus he sent Melville away. He began searching for the fawn and sees a group of buzzards. तो buzzards हमने बताया था वल्चर की तरह जो हैं, बड़ी बड़ी क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं, और किस तरह से डेड बॉडी ऑफ द एनिमल कार्कस को वो यूज करती हैं, ईट करती हैं. नियर द किल डो, जहां पे उन्होंने किल करा था डो को, वहां पे बहुत सारी बर्ड्स थी. हु ही स्केयर्स अवे बाय थ्रोइंग अ बो, और वहां पे उन्होंने, उनके हाथ में एक बो था, उसको उन्होंने वहां पे फेंका. He continues searching and finally finds the fawn looking at him with his bright eyes. At first, Jody hesitated to go near him and only extended her hand to kiss. पहले क्यों नहीं जा रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि अगर जरा सा भी मूवमेंट होगा तो मे बी वो क्या करेगा, वहां से रन करेगा. And reached the intersection road, but it was only when the fawn brought itself near him, he carried it through the clearing and reached the intersection road towards home. He kept it down to take rest, but the fawn cried. He remembered that his father told him, और उन्हें फिर याद आया कि उनके फादर ने क्या बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो तुम, fawn will follow you once you carry it. कि एक बारी तुम इसको कैरी करोगे then automatically he will follow you. On the way home, he carried it for some time and let it follow him. They finally reached home and Jody wanted to show his father that the fawn followed him, but the fawn refused to climb the stairs. He carried it up the steps and his father could see Jody's happiness through his bright eyes. उनकी आंखों से उनकी जो खुशी थी वो दिख रही थी. Jody then took it to the kitchen to feed it his share of milk. He fed it the milk patiently till the gourd क्या है बच्चों, the pot जिसमें उन्होंने मिल्क दिया था किसको, फॉन को, was left empty. जब तक वो खाली नहीं हुआ तब तक वो वहां पे वेट करते रहे.
क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. समरी भी हमने डिस्कस कर ली. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट एट एनी टाइम. अब हम करेंगे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो हमने अभी बच्चों पूरा चैप्टर, द होल चैप्टर भी डिस्कस्ड, लाइन वाइज करा है हमने. वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं. क्लियर? तो अब हम करेंगे यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू. फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, जॉडी वाज वरीड अबाउट. अब जॉडी को किसकी चिंता थी बच्चों? ऑब्वियसली फॉन की, बेबी डियर की. क्यों थी बच्चों? क्योंकि जॉडी किल्ड द डॉग टू एक्सट्रैक्ट द पॉइजन. और क्या यूज करा था? यूज इट्स हार्ट एंड लीवर टू एक्सट्रैक्ट out the, yeah, draw out the poison of his father. Clear? तो जॉडी was worried about, किसकी चिंता थी उनको? His father की थी, या his mother की थी, या dog की थी, या fawn की थी. तो its right answer is your fawn की थी. Clear बच्चों? baby deer की. Fanny felt hemmed in when he killed the dog. When he killed the doe, when Jody proposed to bring the fawn home, when Jody asked him how he was feeling, when the fawn was brought home. तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? When Jody, जब जॉडी ने जो है प्रपोज करा था to bring the fawn home. तो this is the right answer. Jody feared that his parents might not allow him to bring the fawn home because they had a small house of the expenses to feed. अब जॉडी को क्यों लगता था, एक डर था, फेयर था कि उसके पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं करेंगे टू ब्रिंग द फॉन होम बिकॉज. तो हमने क्या रीजन देखा था बच्चों कि उनकी मदर ने क्या पूछा था कि जब अगर तुम अपने शेयर का मिल्क अगर उसको फीड कराओगे, क्योंकि हमारे पे भी हम नथिंग टू फीड दैट फॉन. तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? कि वो उसके एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर सकते थे. राइट? जॉडी feared that his parents might not allow him to bring the fawn home because of the expenses to feed the animal. अगर इसको पूरा भी आंसर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे बच्चों. आप एग्जाम में अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है. जॉडी फियर्ड, एक आपको बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछें, ऐसे आपको 1 और 2 लाइन के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. तो आपको कैसे लिखना है? जॉडी फियर्ड दैट हिज पेरेंट्स might not allow him to bring home the fawn home because से फिर आपको आंसर लिखना. ठीक है? because of the expenses to feed the animal. कि इतना एक्सपेंसेस जो है वो बेयर नहीं कर सकते हैं, और ये उनको डर था किसको? जॉडी को. इसीलिए उन्होंने पहले फादर से परमिशन ली और फिर मदर से परमिशन ली. जॉडीज मदर हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर. इट शोज दैट जब उन्होंने ये सुना कि क्या सुना बच्चों कि जॉडी वांटेड टू ब्रिंग द फॉन एट होम, तो क्यों उन्होंने जो है शी वाज शॉक्ड हो गई थी. जॉडीज मदर हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर. जो पोर करी थी, पोर मीन्स डालना, डालते डालते हवा में उनका हाथ जो है हेल्ड द पॉट in the midair. It shows that she was stunned at what Jody had said. She had suddenly heard a sound. She saw Dr. Wilson, which upset her. She didn't want to give coffee to Millville. क्या वो मिलविल को नहीं देना चाहती थी कॉफी, या
उन्होंने किसको देखा, डॉक्टर विल्सन को देखा कि वो अपसेट है, शी हैड सडनली हर्ड अ साउंड, या उन्होंने अचानक कोई साउंड सुना है, और दैट इज व्हाई शी हेल्ड अ कॉफी पॉट इन मिड एयर। तो इट्स राइट आंसर की क्या है बच्चों, इट शोज दैट शी वॉज, तो पूरा आंसर कैसे लिखेंगे आप, जॉडीज मदर हेल्ड अ कॉफी पॉट इन मिड एयर, इट शोज दैट शी वॉज स्टन्ड she was stunned at what Jody had said, कि जॉडी ने क्या कहा ये सुन के she was shocked, that is why she held coffee pot in the mid air, clear। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, a male fawn is the one on whom, क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों जो मेल डियर हैं उनमें स्पॉट्स कैसे होते हैं, इनर लाइन होते हैं, क्लियर, इस टाइप से मेल डियर के, और अगर फीमेल डियर होगी तो स्कैटर्ड रहते हैं। तो ये पहचान है मेल और फीमेल डियर की। एक लाइन में नहीं होंगे तो मेल डियर, फीमेल डियर। तो अगर आपको एक लाइन में दिखते हैं, यूनिफॉर्म दिखते हैं, तो वो क्या है, मेल डियर है, और अगर स्कैटर्ड रहते हैं स्पॉट्स ऑन द बॉडी, तो इट मीन्स क्या है, वो फीमेल डियर है। तो ए मेल फॉन इज द वन ऑन हुम देयर आर स्पॉट्स एवरीवेयर, या देयर आर नो स्पॉट्स, या स्पॉट्स आर ऑल इन अ लाइन, या द स्पॉट्स आर बिगर कंपेयर टू अ डो। तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों, कि यहाँ पे क्या होने चाहिए, द स्पॉट्स क्या होने चाहिए, आर ऑल इन ए लाइन, स्पॉट्स, और यहाँ पे क्या होंगे, स्पॉट्स एवरीवेयर, स्पॉट्स एवरीवेयर। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, द स्पॉट्स आर ऑल इन अ लाइन। तो ये आपके पहचान है, अगर आपको पहचानने हैं तो इस तरह से आप इस स्पॉट से उसको पहचान सकते हैं। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए चैप्टर। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।